गुड मॉर्निंग। तो बज रहे हैं सुबह के 6। मेरी मॉर्निंग हो चुकी है क्योंकि मैं 6 बजे ही उठती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ लेते हैं 1-2 पेज और डेली टारगेट सेट कर लेते हैं कि हमको आज क्या पूरे दिन में पढ़ना है। और ये चीज़ करने के बाद थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जो एक दिन पहले पढ़ा था। उसके बाद लग जाते हैं अपने डेली शेड्यूल में जो भी आपको सारा काम करना है। लेकिन सुबह सुबह पढ़ने से बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है, माइंड में रहता है कि हाँ पढ़ना है। फिर इधर शावर ले लिया, पूजा कर लिया, उसके बाद लंच ब्रेकफास्ट यही सब अब रेडी होगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15। 7:15 से 8:15 बजे तक मैं अपना किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ और हस्बैंड और बच्चे को ऑफिस और स्कूल ये लोग चले जाते हैं। तो अभी वही काम चल रहा है। तो यहाँ मैं बना ली हूँ रोटी और सब्जी बन गई है। किचन का काम करते करते 10 कब बज जाता है पता नहीं चलता है। तो 10 बजे तक मैं सारा घर का काम फिनिश कर लेती हूँ। किचन का और भी बहुत सारे घर के काम होते हैं, वो सारे कोशिश करती हूँ कि 9:30 तक हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करे तो 10 बजे तक, क्योंकि 10 बजे से मेरा जीएस का स्लॉट रहता है जो मुझे सबसे पहले पढ़ना रहता है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अभी मैं पॉलिटी इस मंथ मतलब अक्टूबर में मुझे पॉलिटी ख़त्म करना है। पॉलिटी के 4 बुक्स, 2 बुक्स 11th क्लास की एनसीईआरटी और 2 बुक्स 12th क्लास की एनसीईआरटी। तो इसके लिए मैंने 1 वीक का टारगेट सेट किया है और जिस बुक में पेजेस कम है उसके लिए मैंने 3 से 4 दिन का टारगेट सेट किया है। तो उसी अकॉर्डिंग मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि आपको भी अपना ईयरली प्लान, मंथली प्लान, वीकली प्लान बनाना चाहिए। और डेली प्लान आप बनाओगे डेली रात में सोने से पहले, और मॉर्निंग में उठ के एक बार अगर आप 1 पेज या आधा पेज भी आप पढ़ लेते हो ना, तो आपके माइंड में ये चलता रहता है कि हाँ मुझे पढ़ना है। तो उससे पूरा दिन थोड़ा तो प्रोडक्टिव हो ही जाता है बाकी के दिन से। तो इधर मैं अगर खाना बना भी रही हूँ तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि हाँ अभी इसके बाद मुझे क्या करना है, पॉलिटी का कौन सा लेक्चर देखना है यूट्यूब में, या मुझे एनसीईआरटी में भी क्या रह गया है फिनिश करने के लिए, और सीसैट भी साथ ही साथ करना है आपको। और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम किल करता है। न्यूज़पेपर पढ़ना तो ज़रूर चाहिए, हर टॉपर्स बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ें, टीचर्स भी बोलते हैं। और पढ़ने से आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होती है, आपको अलग अलग वोकैबुलरी पता चलती हैं जिसके बारे में अगर आप सर्च करोगे डिक्शनरी में या गूगल में तो आपको नए नए वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में और ज़्यादा ऐड ऑन होते चले जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि टाइम बहुत कम है, 8 महीने बोलने को है, बट अब तो 6 दिन अक्टूबर के ख़त्म ही हो गए और उधर 26 मई को एग्ज़ाम है। तो कैसे बोल सकते हैं कि 8 महीने। मैं तो मान रही हूँ कि 7.5 महीने ही बचे हैं जिसमें सारी चीज़ें फिनिश करनी है, फिर उसको रिवीज़न करना है और आपको मेंस का भी बहुत हद तक ख़त्म कर लेना है। तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है यूट्यूब में, आप देखिएगा मेरे आईडी में जा कर के। तो इस बुक के रिगार्डिंग डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें अच्छे से मैंने बताया है कि कौन सी बुक में क्या क्या चीज़ दी है, किस तरीके से समझाया है एनसीईआरटी में। बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कोचिंग लेने के बाद, वीडियोस लेक्चर देखने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई। टॉपर्स वीडियो देखते तो समझ में आया कि हर टॉपर्स बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो मैंने भी लिया है, क्योंकि बहुत से कोचिंग यही बोलती हैं डायरेक्टली कि आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, आपको स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना, नोट्स मेरे यहाँ से प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो भी चीज़ हम बोलेंगे वो आपको पढ़नी है, ऐसे इंस्टीट्यूट बोलती है। और हो सकता है कि वो सच भी बोलती हूँ, लेकिन मेरे लिए तो ये कम असर नहीं किया। जब मैंने टॉपर्स की बात मानी, सारे ही टॉपर्स सेम चीज़ बोलते हैं, सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी शायद ही कोई टॉपर्स है जिन्होंने नहीं पढ़ी है। तो मैं लेके आई एनसीईआरटी और आप यकीन नहीं मानोगे, अब जो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है बेसिक लेवल से, तो अब मुझे वो वीडियोस लेक्चर समझ में आ रहे हैं वापस से कि उसका मेन बेसिक क्या है। जैसे आपको अगर ABCD नहीं पता है तो CAT, CAT, BAT, BAT पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पहले समझ में आना चाहिए कि C से बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं जो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है। तो एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो इधर मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी की ही ली है, क्योंकि अक्टूबर में मैं अपना पॉलिटी फिनिश करूँगी और नवंबर में मैं ज्योग्राफी फिनिश करूँगी। एक साथ बुक कभी नहीं लेनी चाहिए। मैंने तो नहीं लिया क्योंकि बुक का
बंच देख करके ही दिमाग ख़राब हो जाता है कि इतना पढ़ना है कैसे पढ़ें। इसीलिए कम बुक रखिए अपने डेस्क पे, जो पढ़ना है एक बुक रखिए, उसको पढ़िए और मैं मंथली प्लान सेट करिए, उस अकॉर्डिंग बुक लाइए और फिनिश करिए। ये सीसैट की बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की। इसमें सीसैट तो जीएस नहीं है, सिर्फ सीसैट है, आरसी है, रीडिंग कम्प्रहेंशन और मैथ्स है। तो इसको डेली एक प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व करते हैं। अभी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ क्वेश्चंस लगा रहे हैं ताकि प्रैक्टिस में आता रहे कि कैसे पढ़ना है। तो अब मैं अपना पॉलिटी स्टार्ट कर दी हूँ, जो मैंने मॉर्निंग में पढ़ा था। अभी मैंने घर का सारा काम फिनिश कर लिया है और अब आ गई हूँ मैं अपने पढ़ाई के मोड में ब्रेकफास्ट करके। तो अब मैं इधर अपना एक स्लॉट पढ़ाई का कंप्लीट करूँगी, जिसमें मैं अपनी एनसीईआरटी जो मैंने आज टारगेट सेट किया है 50 पेजेस पर डे और 3 चैप्टर पर डे, बिकॉज एनसीईआरटी पॉलिटी में मोस्टली 8 चैप्टर होते हैं और बाकी के 3 बुक में 9 चैप्टर है। तो मैंने 3 चैप्टर पर डे के हिसाब से सेट कर लिया है। एक बुक है जो थोड़ी सी मोटी है, उसके लिए मैंने 5 डेज़ रखे हैं, क्योंकि टारगेट भी उतने ही सेट करें जितना आप कंप्लीट कर पाओ। तो अभी मैं अपना इस बुक का अराउंड 3 चैप्टर्स फिनिश कर लूँगी विदिन 4 आवर, क्योंकि मेरे पास अभी 4 आवर हैं। मैंने 10 बजे बैठी हूँ, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 4 घंटे में पढ़ूँगी, जिसमें बीच बीच में मैं उठ करके कुछ घर के काम भी छोटे मोटे करती रहूँगी, क्योंकि आप एक साथ एक ही जगह स्टक हो करके पढ़ाई नहीं कर सकते हो। और मत करना, आपको तबीयत ख़राब होगी, आपके लेग्स में पेन होंगे, आपको हेडेक होगा, आपको आलस आएगा। बॉडी मूवमेंट भी ज़रूरी है। तो 40 मिनट्स 30 मिनट्स या 1 आवर आप अगर पढ़ रहे हो, जैसी आपकी कंसिस्टेंसी, इंटरेस्ट आ रहा है तो आप पढ़ते जाओ, अगर इंटरेस्ट ब्रेक हो रहा है तो आप उठ जाओ, वॉक कर लो, घर में कुछ काम कर लो, वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, या और भी मल्टीपल काम होते ही हैं सबके लिए, आप उसको देख लो। लेकिन फ़ोन नहीं है, नहीं कि पढ़ने का मन नहीं है तो चलो फ़ोन उठा लेते हैं। एक बार अगर यूट्यूब या शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम में आप चले गए तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपके 2 से 3 घंटे कहाँ चले गए। तो अब मैंने भी ब्रेक लिया और कुछ खाने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने ये बनाए हैं ब्रेड के पकौड़े। बहुत इजी तरीका है बनाने का, और साथ में चाय। अब मैं बता देती हूँ, मैंने सिर्फ बेसन लिया है, बेसन में हींग, अजवाइन और थोड़े से मसाले, जैसे लाल मिर्च पाउडर हो गया और चाट मसाला, पाव भाजी मसाला, और ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके उसको डिप करके पकौड़े की तरह बना लिया और खा लिया। थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ते पढ़ते, कभी कभी मन करता है कुछ खाने का। और मेरा एनसीईआरटी ऑलमोस्ट फिनिश हो ही गया है। कुछ मैंने वर्ड्स अंडरलाइन करे थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो उसकी मीनिंग एक बार गूगल से देख लेते हैं। लेकिन जब लैपटॉप उठाया तो पता चला कि वो चार्ज ही नहीं था, तो फिर उसको मैंने चार्जिंग में लगा दिया। अब ये चार्ज हो चुका है। और एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से जो बच्चों को जिस तरीके से समझाना चाहिए वैसे समझ में आता है। तो मैं तो पढ़ती जा रही हूँ, इंटरेस्ट भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, क्योंकि इस एज में आपको आराम से समझ में आती हैं चीज़ें। अब आप 11th क्लास की बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन आप 11th क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं कि आपको टफ़ लगे चीज़ें। तो ये मैंने फिनिश कर लिया और अब मैं अपना देख रही हूँ। मैंने टाइम टेबल जो मंथली बनाया है उसको चेक कर रही हूँ, और जो वीकली बनाया है उसको चेक कर रही हूँ। एक बार आप अपना टाइम टेबल चेक भी करते रहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसमें से आपने क्या पढ़ा, आज क्या नहीं पढ़ा, क्या रह गया, कल आपका क्या रह गया था, क्योंकि टाइम के साथ फिनिश करना है। टाइम है नहीं, टाइम बचा ही नहीं है। तो अभी इधर मुझे अब सीसैट करना है, तो मैं बस अब थोड़ी देर में सीसैट करूँगी। और सीसैट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है करने में, तो मैं तो यूट्यूब की हेल्प ले लेती हूँ। जैसे कि कोई भी है लेक्चर, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, वोट एंड स्ट्रीम, ये लेक्चर्स पढ़ने के लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं आराम से।